हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। आज है पार्ट 2 ऑफ आर नोइंग आर नंबर सीरीज। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर्स की कहानी कैसे शुरू हुई, और आज जानेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग कैसे गिनते हैं। इमेजिन करो, व्हाट्सएप, कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स के बिना लोग कैसे काउंटिंग करते थे, कैसे कैलकुलेशन करते थे। तो लेट्स डाइव इनटू द फैंटास्टिक जर्नी। फ्रेंड्स, सबसे पहला मेथड था अपने बॉडी पार्ट्स यूज करके। आप सोचेंगे बॉडी पार्ट्स कैसे? देखो, ये बहुत ही सिंपल था। इमेजिन करो तुम एंशिएंट टाइम में हो, तुम्हारे पास पेंसिल और पेपर नहीं है, तो तुम कैसे काउंट करोगे? ये एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो काउंटिंग सिस्टम कैसे करता था विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स। तो दे स्टार्ट विद फिंगर्स ऑफ वन हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो उनके पास ये 10 नंबर्स होते थे एंड दे यूज्ड टू काउंट 10 टोज आल्सो। तो टोटल कितने हो गए? 20। बिकॉज ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्यों? क्योंकि ये पोर्टेबल था, कहीं भी यूज कर सकते थे, और सिंपल भी था क्योंकि सबको अपने हाथ और पैरों का पता होता है, और ये यूनिवर्सल था, हर जगह काम करता था। अगर तुम्हें 100 कोकोनट्स काउंट करने थे तो क्या करोगे? फिंगर्स खत्म हो जाएगी। इसीलिए लोगों ने नेक्स्ट मेथड डेवलप किया। ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब कोई भी चीज काउंट करनी हो तो एक मार्क छोड़ दो किसी भी सरफेस पे। जैसे हम आजकल ये टैली मार्क्स बनाते हैं, वैसे ही एंशिएंट पीपल बोन्स, वॉल्स, केव्स पर मार्क्स बनाते थे। इसका रियल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये है। अब हम ये एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इमेजिन करो, एक शेफर्ड है, उसकी 15 शीप्स हैं। मॉर्निंग में जब शीप्स बाहर जाती है, हर शीप के लिए एक नॉच रखता था वो। इवनिंग में जब वापस आते थे तो काउंट करके चेक भी कर लेता था। अगर नॉच और शीप मैच कर जाए तो शीप मिसिंग नहीं है, और अगर कोई भी अगर कोई भी शीप कम हो जाए और नॉच प्रॉपर है तो मतलब शीप मिसिंग है। अब मेथड 3 है काउंटिंग इन टूज और ग्रुपिंग। अब ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दैट इज ग्रुपिंग। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राइब था जिसका नाम था गुमुलगल। तो यहाँ के जो पीपल थे, ये काउंटिंग ऑफ टूज करते थे। तो उसका नाम था उपास उरापॉन एंड उकासर। उरापॉन मतलब 1 एंड उकासर मतलब 2। अब अगर उनको 3 काउंट करना था तो 3 कैसे करते थे? वो 2 + 1, दिस गिव्स मी 3। तो 2 इज उकासर एंड 1 इज उरापॉन। करेक्ट। अब अगर उनको 4 काउंट करना था, सो दिस मीन्स 2 + 2, दैट इज उकासर उकासर। करेक्ट। वैसे अगर उन्हें 5 काउंट करना था तो क्या करते थे? वो 2 + 2 + 1, दैट इज 5। तो मतलब उकासर उकासर उरापॉन। तो वो विद इन 2 की ग्रुपिंग करते थे और वो एडअप करते रहते थे, तो उनको ये आ जाता था। तो बेसिकली दे आर काउंटिंग इन ग्रुप ऑफ टूज, उकासर एंड उरापॉन। Now, in your textbook, there is one question. It says, can you see how their number names are formed? तो नंबर नेम्स आई टोल्ड यू कैसे फॉर्म हुआ है। 2 + 1 इज 3, तो मतलब उकासर प्लस उरापॉन। नंबर 3 इज इक्वल्स टू नंबर 2 + नंबर 1, और वैसे नंबर 4 विल बी इक्वल्स टू नंबर 2 + 2, दैट इज उकासर उकासर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू सी हाउ द नेम्स ऑफ द अदर नंबर्स आर फॉर्म्ड? तो यस, वी कैन डेफिनेटली सी। 3 is equals to 2 + 1, 4 is equals to 2 + 2, 5 is equals to 2 + 2 + 1। तो 3 का क्या होगा? उकासर उरापॉन, उकासर उकासर, then it will be उकासर उकासर उरापॉन, because उकासर उकासर means 2 2 and उरापॉन means 1। तो 2 + 2 + 1 is 5। इसे कहते हैं काउंटिंग इन टूज। ओके, अब आप पूछेंगे इसका रियल वर्ल्ड कनेक्शन क्या है। देखो, इस मैप में 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, लेकिन सिमिलर आइडिया है। ये बताता है कि ह्यूमन माइंड नेचुरली ग्रुप में सोचता है। नाउ यू विल बी आस्किंग मी, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? तो ये आइडिया बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है, काउंटिंग फास्टर भी हो जाती है, और यही कंसेप्ट आगे जाके प्लेस वैल्यू सिस्टम में डेवलप होगा। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी फ्रॉम योर बुक, इट सेज अप टू व्हाट ग्रुप साइज कुड यू इमीडिएटली सी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट काउंटिंग। कि अगर आपने कोई इमेज देखी है, राइट, तो आप बिना काउंट करे कितने ऑब्जेक्ट्स काउंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है। साइंटिस्ट की स्टडी है कि मोस्ट ह्यूमंस कैन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स ऑफ अप टू ओनली
5 ऑब्जेक्ट, और अगर 5 ऑब्जेक्ट से ज्यादा होंगे तो आपको वो काउंट करना पड़ेगा। लेट अस सी हाउ। कितने? 3। इसमें आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काउंट करना पड़ेगा। देयर आर 7 डॉट्स। व्हाट अबाउट दिस? डेफिनेटली काउंट करना पड़ेगा। देयर आर 15 डॉट्स हियर। इसलिए एंशिएंट पीपल ने ग्रुपिंग का कंसेप्ट यूज करा। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग 15 इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, मेक 3 ग्रुप्स ऑफ 5. Now you only need to recognize 3 groups and know each is 5. This is much easier. Students, अब आते हैं एक बहुत ही फेमस नंबर सिस्टम पर, दैट इज रोमन न्यूमरल्स। आज भी हम रोमन न्यूमरल्स देखते हैं, लेकिन कहाँ? चैप्टर नंबर्स में, क्लॉक फेसेस में, राइट? So these are the basic symbols. I means 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. एक ट्रिक बताऊं? I means 1 finger, 5 means a V, okay, and cross means 10. तो ये कंसेप्ट याद रखना, तो एटलीस्ट आपको 1, 5 और 10 याद रहेगा। रोमन सिस्टम में एक स्मार्ट आइडिया भी था। पहले यूनिट्स में ग्रुप करो, वंस की, देन टेंस में, देन हंड्रेड में एंड देन थाउजेंड्स में। So let's take an example and see it. So let's take an example of number 27. Number 27. अब 27 है, इसको हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे? तो पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। 10 + 10 is 20, करेक्ट? एंड 20 में अगर आप 7 जोड़ोगे, तो 7 तो मेरे को नहीं पता कि 7 कैसे लिखते हैं, बट आई नो 5 क्या होता है रोमन न्यूमरल्स में, और 1 कैसे होता है। सो आई राइट इट एज 10 10 5 1 1। अब मुझे इन सब के क्या पता है? सिंबल्स पता है। सो 10 कैसे लिखते हैं? क्रॉस क्रॉस। 5 कैसे लिखते हैं? विद वी। एंड आई 1 1 कैसे लिखते हैं? विद आई। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट 27 इन रोमन न्यूमरल्स। है ना स्टूडेंट्स, ये सिंपल। बट वेट, एक ट्विस्ट भी है। लेट्स सी दैट ट्विस्ट। इसको बोलते हैं सबट्रैक्शन रूल। सबट्रैक्शन रूल। इस रूल में क्या होता है? लेट अस सी सम स्पेशल केसेस। जैसे 4 है, तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4, हम रोमन न्यूमरल्स में 4 ऐसे नहीं लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? 1 विद अ वी, राइट? और ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो पीछे वाला नंबर है दैट इज द वी, उसको हम 5 लिखते हैं, और आगे वाला इज 1, सो 5 - 1 गिव्स मी 4। 9 कैसे लिखेंगे? 9 हम ऐसे नहीं लिखते 8 और 1 मोर +1 कर दिया और ये 9 हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग। हाउ डू वी राइट इट? 1 एंड विद द x मींस 10 - 1। 40 देख लेते हैं। 40 हम x x x x नहीं लिखते, 10 10 10 10 ऐसे नहीं लिखते। वी राइट इट एज XL, राइट? दिस मींस 50 - 10, करेक्ट? अब हम ऐसे क्यों लिखते हैं विद अ शॉर्टर फॉर्म, और इतनी लॉन्ग फॉर्म में क्यों नहीं लिखते? जैसे कि आंसर मैंने आपको बता दिया, लिखना शॉर्टर भी हो जाता है और पढ़ना इजियर भी हो जाता है। अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पहले है तो सबट्रैक्ट करो, और अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के बाद है तो ऐड करो। जैसे कि 1v को कैसे लिखेंगे? 5 - 1 दैट इज 4, बिकॉज है i इज बिफोर v, तो वी सबट्रैक्ट। और अगर v - i है तो वी ऐड, दैट इज 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6, दैट इज i इज आफ्टर v, so we add it. XL is 50 - 10, that is 40. X is before L, and LX is 50 + 10 because X is after L. Now there are questions from figure it out, page number 59. Okay, we'll solve it. ये हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखने हैं the numbers. So it says represent the following numbers in Roman system. तो फर्स्ट मेरे पास है 1 2 2 2। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी रोमन न्यूमरल्स में? लेट्स सी दैट। अब ये है 1000 की प्लेस में, राइट? 1222। तो आई राइट 1000 प्लस 200, करेक्ट? 200 को मैं कैसे लिख सकती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। प्लस 20 + 2, ये मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया डिफरेंट फॉर्म्स में। तो 1000 तो मैं ऐसे ही लिख लूंगी। अब 200 तो रोमन न्यूमरल्स में कुछ नहीं होता, सो क्या होता है? 100 + 100। वैसे 20 कुछ नहीं होता, इट इज 10 + 10। 2 कुछ नहीं होता, इट इज 1 + 1। अब मैं इनकी रोमन फॉर्म्स लिखूंगी। ओके, सो 1000 इज एज M, 100 is C, again a C, then a X, then a X, then a 1 and then a 1. This is how 1 2 2 2 is represented in Roman numerals. Is it clear, students? So students, let's do the next part, that is 2999. अब 2999 को मैं कैसे लिखूंगी? 2000 + 900
प्लस 90 प्लस 9, करेक्ट। अब 2000 का सिंबल नहीं पता, तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1000 प्लस 1000, ओके। अब 900 नहीं पता, तो इट विल बी 1000 subtracted by 100, करेक्ट। दिस विल गिव मी 900। 90 का क्या होगा 100 माइनस 10, और प्लस 9 का क्या होगा प्लस 10 माइनस 1। अब मेरे को इन सबके सिंबल्स पता है, ओके। सो आई राइट इट एज 1000 का क्या सिंबल होता है एम, एम। अब ये 1000 माइनस 100, अब सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में जो पहले पीछे वाला नंबर है दैट इज गोइंग टू कम फर्स्ट, so this will be C, then a 1000 का symbol that is M, then a 10 का symbol that is X, then a 100 का symbol that is C, and 10 minus 1 is 9, तो 9 मेरे को already पता है, you can write 10 पीछे and 1 आगे, so this is how I'm going to write 2999. Let's see the next one. It is 302, the third one. 302 means 300, correct, plus 1 plus 1. So 100 plus 100 plus 100 plus 1 plus 1. So this will be C, 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 and I. The fourth one is 715. अब 715 को कैसे लिखूंगी 700 plus 10 plus 5, करेक्ट। अब 700 का तो नहीं पता, तो I can write it as सबसे smallest number I know before 700 is 500, so it will be 500 plus 100 plus 100 plus 10 plus 5. So 500 is D, C, C, X, V. So this is how we convert numbers into Roman numerals. Is it clear, students? So अब मैं आपको बताती हूँ strengths of Roman system. अब आपको Roman system तो लिखना भी आ गया है, right? और convert करना भी आ गया है। तो इसमें grouping का concept बहुत ही efficient है। इसमें less symbols are needed for the bigger numbers, and it is spread all over the Europe, and we still use it today in our books, in our blogs, as we already discussed. इसकी कुछ weakness भी है। weakness है arithmetic operations बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। You have to count symbols and convert करना पड़ेगा पहले, and division and multiplication it's a nightmare. ऐसे एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है, they are asking you how can you multiply two numbers given in Roman numerals without converting them into Hindu numerals. अब फ्रेंड्स ये बहुत ही डिफिकल्ट है। रोमन सिस्टम अर्थमेटिक के लिए डिजाइन नहीं है, इसलिए लोग अबैकस यूज करते हैं या फिर मेंटली कन्वर्ट करके हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कैलकुलेट करते हैं, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई रोमन सिस्टम इवेंचुअली रिप्लेस हो गया हिंदू अरेबिक सिस्टम से। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे हैं 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। पहला है बॉडी पार्ट्स एंड मेथड, ये सिंपल तो है लेकिन बहुत ही लिमिटेड है, ओनली टिल 20 to 30। सेकेंड हमने देखा है टेलीमार्क्स, ये परमानेंट रिकॉर्ड है बट इट इज डिफिकल्ट फॉर द लार्ज नंबर्स। थर्ड है काउंटिंग इन ग्रुप्स, इट shows grouping concept लेकिन long names for big numbers. And the fourth and the last one is Roman numeral, ये efficient है, uses grouping like tens, 100 and 1000, लेकिन arithmetic operations बहुत ही इसमें difficult है। There is a question from this image. It says consider the extension of Gumugal number system beyond 6 in the same way of counting of twos. Come up with the ways of representing number occurring in this system. So आपको बताना है कि 6 के बाद आप कैसे काउंट करोगे। तो 7 है तो 7 will be 2 plus 2 plus 2 plus 1, that is ukasar 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 urapod. 8 will be 2 plus 2 plus 2, that will be ukasar 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 ukasar. ऐसे ही हम 9 10 11 12 इसको कर लेंगे। तो क्या पैटर्न है, कीप एडिंग उकासर, और जब ऑड नंबर हो तो एंड में उरापॉन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक्स इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदू नंबर सिस्टम के मेन फीचर्स क्या होता है। पहले है उसकी प्लेस वैल्यू सिस्टम, जैसे कि 234 है, 2 मींस 200, 3 मींस 30 एंड 4 मींस 4 into 1, तो पोजीशन से वैल्यू डिसाइड होती है। यूज ऑफ जीरो होता है, ओनली 10 सिंबल्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, जिसके से सारे नंबर बन जाते हैं, और इसमें इजी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हम कर सकते हैं लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल, लेकिन ये रोमन नंबर सिस्टम में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आज की जर्नी कैसी लगी, हमने देखा कि एंशिएंट पीपल कितने क्रिएटिव थे, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सॉल्यूशंस, बट सेम प्रॉब्लम्स, दैट इज हाउ टू काउंट। हर सिस्टम कुछ अच्छा सिखाता है, एवोल्यूशन के थ्रू बेटर सिस्टम बनते गए।
तो आज का होमवर्क आपके लिए, ट्राई काउंटिंग इन रोमन न्यूमरल्स, अपना फोन नंबर लिख कर देखो. Notice where you see the Roman numerals in your daily life and practice the questions we solved today. Like this video, subscribe for part 3, comment which number system was most interesting. Share with your friends. अगले वीडियो में मिलते हैं. Until then, keep learning, keep exploring. Bye bye.